तो गाइस कैसे हैं आप लोग। और मार्केट में देख लेते हैं कि आज का जो ट्रेडिंग का सेशन रहा कैसा रहा। उसके बीच में हमें कहाँ-कहाँ सेटअप मिला, कैसे ट्रेड करने को चांस मिला, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर देखेंगे यहाँ पे कि पिछले दिन जब अच्छा मोमेंटम जब आई थी मार्केट में, तो क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ लोग बायर ऐड हुए होंगे, है ना? आज की जो क्लोजिंग था, आज मार्केट क्या हुआ, इसे क्लोजिंग के नीचे ही ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे आई। फिर यहाँ कोशिश किया ऊपर जाने की, लेकिन क्या हुआ, ऊपर से ही प्रेस आपका क्लोजिंग के नीचे था, तो सेलर थोड़ा बहुत हावी थे, है ना? तो इस जो हमारा सपोर्ट लेवल था, इसके ऊपर ही आज मार्केट सस्टेन कर गया 81,491, मतलब 500 के ऊपर ही रह गया मार्केट। तो कहीं न कहीं आज से क्या हुआ कि कंसोलिडेट किया, आज मार्केट ने कंसोलिडेट किया यहाँ पे। अगर देखिए मार्केट ऐसी सिचुएशन बनाती है, मैं आपको पिछले बार भी दिखाया था ट्रेडिंग में। अगर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, टाइम बिताया मार्केट ने। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कल के लिए, जो देखने वाली जो बात होती है। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद अगर यहीं पे क्लोज़ किया है, अगर कल मार्केट इसके ऊपर कहीं पे क्लोज़ होता है या इसके ऊपर ऊपर मार्केट ओपन होता है, ऊपर होते हुए अगर अच्छे मोमेंटम अगर ग्रीन में देता है, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा आपको, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना? तो इस हिसाब से मार्केट में आज जो हमने ट्रेडिंग किया था, उसके हिसाब से आपको हम बताएँगे कि सेटअप कहाँ पे आज हमारा डिक्लेयर हुआ था इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा क्या हुआ कि पहले मोमेंटम आई, दूसरा गया, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, एक यहाँ पे अब ये कन्फर्म हो गया था कि मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसका हमें यहाँ पे पुट का साइड बनाना पड़ेगा। तो एक अच्छा नीचे की ओर मोमेंटम दिया, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल गया होगा, है ना? तो ये हमारे सेटअप के हिसाब से, ये आज के डेट में पुल बैक के हिसाब से आ गया था। अगर आप लोग ट्रेड किए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे। उसके हिसाब से ये हो गया सेंसेक्स की बात। और अगर इसके हिसाब से अगर देखेंगे, हम बैंक निफ्टी की बात देखेंगे, निफ्टी 50 फाइन फिर निफ्टी देखेंगे, तो उसमें भी देख लेते हैं डे टाइम में क्या बोल रहा था आज। और इसमें देखिए जो अलग चीज़ें बनी थी फिर निफ्टी में, अब इसमें ये हुआ था कि देखिए अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे जैसे मार्केट क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, 15 से 20 मिनट टाइम बिताया, लेकिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना दिया। तो ये कंफर्म हो गया था कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ इसको ब्रेक तो करेगा वो करेगा। ब्रेक करने के बाद क्या, फिर वहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। तो वही चीज़ सेम है, देखिए अगर यहाँ पे आप पोजीशन बनाए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे, जो कि हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया तो वहाँ पे हमारा एक अच्छा प्रॉफिट बना था। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे निफ्टी 50 में हमारा क्या चीज़ सिचुएशन बनी थी, उसके हिसाब से ये भी देख लेते हैं। मार्केट देखिए कल क्या हुआ कि अच्छा मोमेंटम यहाँ शुरू ओपन होने के बाद क्या हुआ था, मार्केट ने बहुत अच्छा नीचे की ओर आया था। जब यहाँ से जब बायर आए होंगे तो एक कोई आम बायर नहीं होंगे, एक अच्छे बायर होंगे जो पूरा लेके गया मार्केट को ऊपर। अगर छोटा-मोटा आता तो क्या होता कि मार्केट यहीं पे कहीं न कहीं एक लो ब्रेक करता है, यहाँ पे लोग कहीं कहीं न कहीं पे यहाँ पे क्या रहता है, वीक रहता है। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, अच्छा पुल बैक देके ऊपर चला गया। आज क्या हुआ मार्केट में, निफ्टी 50 में जो सेम सेंसेक्स में देखे होंगे, वो तो वहाँ पे भी चार्ट सेम ही बना होगा। तो ये चार्ट हमें सेम वहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे, जहाँ से आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। फिर ये एक कंसोलिडेट किया, तो कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया 12 बजे के बाद, तो ये कन्फर्म हो गया कि अब मार्केट यहाँ पे बायर और सेलर दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कल अगर मार्केट यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद टाइम बिताता है, ऊपर की ओर अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अगर टाइम बिताने के बाद नीचे की ओर आएगा तो नीचे की ओर इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर भी मिल सकता है, ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, और ये चीज़ों से ये सेटअप हमेशा लगभग 9 से 10 में 9 में से 10 बार ये काम करता है। इन चीज़ों पे ध्यान रखनी है। हम देख लेते हैं इसके बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो सबसे अच्छे जो हमारा इसमें सिचुएशन बनी थी कि बैंक निफ्टी में, कि कल जो मार्केट यहाँ पे डाउन था, तो उसके हिसाब से क्या हुआ था, नीचे की ओर एक अच्छे बायर बैठे हुए थे। तो इस जगह पे ये लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ही पुल बैक आएगा, यहाँ पे हम एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, और हमारा रेंज के हिसाब से 400 के ऊपर ही क्लोज मार्केट ने किया। जैसे ही नीचे की ओर आया मार्केट ने, फिर जाके ऊपर क्लोज करना चालू किया, रिजेक्शन कैंडल बना। उसके बाद यहाँ पे एक इनसैडल कैंडल बना, जैसे ही यहाँ मार्केट ने बना, सेटअप एक अच्छा मोमेंटम ऊपर देखने को मिला। इसी में आपका 150 से 200 पॉइंट आपको मिल गया होगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा अब क्या हुआ, लोगों को ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे लोगों को पोजीशन बनवाया होगा। लोग यहाँ पे पैसे लगाने के लिए आए होंगे कि अब मार्केट ऊपर कहीं न कहीं जाएगा, लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ फेल हो गया। फिर होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने नीचे लेके आ गया, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे टाइम बिताने लगा। जब इस जगह पे ऐसी सिचुएशन बनती है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिस दिन मार्केट ऐसी सिचुएशन करेगी, तो उसके नेक्स्ट डे हो सकता है या दूसरे दिन हो सकता है, एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को और मिलेगा। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट कहीं न कहीं ये
ये मार्केट जो आज बैंक निफ्टी की है, ये थोड़ी-सी लास्ट मोमेंट में जाके ये देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं ये वीक हुआ है ना? क्योंकि यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ, नीचे की ओर आके क्लोज़ किया है। तो ये अब देखिए, अगर ये सपोर्ट अगर काम करता है कल के डेट में, अगर ये 400 वाली लेवल अगर सपोर्ट काम करता है, तो एक अच्छी बात होगी। अगर यहाँ पे आस-पास आएगा, अगर यहाँ से निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की देखने को मिल सकता है। तो एक डब्ल्यू पैटर्न की ओर से आपसे आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा मोमेंटम लेके और जाएगा 800 के आस-पास। अगर नहीं तो क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन भी बनेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ भी देखने को मिलेगा कि ये चीज़ आपको परेशान भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ जाएगा तो यहाँ पे नीचे आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में देखिए क्या हुआ कि यहाँ से लेके गया बायर, बायर यहाँ पे गया, तो फिर बायर को इन्होंने निकाल दिया। अगर जो भी पोज़ीशन यहाँ पे लोग बनाए होंगे, उस पोज़ीशन को इन्होंने क्या किया, क सेलर ने निकाल दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से सेलर बायर फिर से दोबारा कोशिश किया, फिर यहाँ पे आया हुआ तो सेलर को भी इसने निकाल दिया। तो अब क्या हुआ, बायर भी नहीं है, सेलर भी नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ पे बायर जो है उसके से यहाँ पे सेलर भी नहीं है। अब बीच में आके क्लोज़ कर दिया। तो अगर मार्केट देखिए क्या होता है कि अगर इस जगह पे बायर की पोज़ीशन इधर है, सेलर की पोज़ीशन है नहीं यहाँ इस साइड में, तो अब क्या होगा कि थोड़ी बहुत यहाँ सेलर जो बना होगा, बैठा होगा, वो थोड़ी बहुत लेके बैठा होगा। तो हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ पे नीचे आए, नीचे डिप लगाने के बाद ऊपर जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। जब भी इस सिचुएशन में ट्रेड बनता है तो उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर हमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी के अलावा हमारा जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे 12 बजे के बाद क्या किया, कंसोलिडेट किया है एक ही रेंज में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर ही एक ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग क्या बैठे हैं, सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पे सेलर सेलर पैसे लगा के बैठे हुए हैं। बायर, यहाँ बायर भी है और यहाँ सेलर भी है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकता है जिसकी पोज़ीशन कटेगी उस तरफ ज़्यादा जाएँगे। इस साइड में सेलर है तो यहाँ पे ये पोज़ीशन कट सकता है। लेकिन बायर इस साइड अगर नीचे कटेगा तो नीचे की ओर सिर्फ़ एक ही पोज़ीशन है जो 24,506 वाली ये लाइन कट सकती है। 3 चीज़ों को ध्यान रखते हैं। उसी तरह से अगर हम इसमें देखे थे आपका फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी में भी ये आपको बैंक निफ्टी के हिसाब से चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है नहीं। लेकिन दो चार्ट में आपको ये देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो बायर यहाँ सुबह मॉर्निंग में पैसा लगाया हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, बायर को ट्रैप किया, बायर को ट्रैप करने के बाद सेलर हावी हो गए। फिर यहाँ क्या हुआ, बायर को निकाल दिया। बायर को निकालने के बाद क्या हुआ, फिर इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेलर को ये आस-पास कुछ न कुछ हल्का सेलर को हल्का कर दिया होगा। तो इससे सिचुएशन बनी होगी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में आके जब मोमेंटम में नेगेटिव को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चार्ट कैसा बन रहा है, कैसा बनना चाहिए, कल के हिसाब से हम कैसा ट्रेड करेंगे, उसके हिसाब से हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। और अगर इसमें देखें सेंसेक्स में, अब हम देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड करेंगे तो 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो फिन इसमें से निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्या हुआ, कंसोलिडेट किया है मार्केट ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर और सेलर का दोनों पोज़ीशन बना है, तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया अच्छी। तो ये टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे सेलर जितने हैं इसकी सारी पोज़ीशन कटेगी, है ना? तो इन चीज़ों को अच्छे से मार्केट यहाँ पे कैप्चर कर सकता है। लेकिन अगर नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर भी मोमेंटम एक अच्छा देखने को मिलेगा जिसकी पोज़ीशन बाहर की कटेगी। तो ये दोनों तरफ की कल मोमेंटम है, तो देखते हैं किस तरफ जाता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड के प्लान करेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, है ना? तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए और कंपोनेंट पे भी ध्यान रखिए कि मार्केट कैसे ट्रेड करता है। देखिए बाकी जब तक आप हर चीज़ों को आप अपने हिसाब से सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये लगा के चलेंगे, तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखते हुए ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा ट्रेडर बन पाएँगे। क्योंकि मार्केट में देखिए अपनी लॉट साइज़, क्वांटिटी साइज़ और रिस्क मैनेजमेंट को अगर ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा और हर एक चीज़ों पे आपको ध्यान रखते हुए ट्रेड करेंगे तो अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट